सुप्रभात बच्चों। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैलजा बेटा आप सभी का स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं संस्कृत पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे द्वादशा पाठ। तो कौन सा है? विद्यार्थी जीवनम। विद्यार्थी जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्णकालम अस्ति। छात्र जीवन जो है वो मानव जीवन का स्वर्ण काल यानी बहुत सुनहरा समय है। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य निर्माणं भवति। यतश्च अस्मिन् काले छात्र यादृशं वृत्तं समुपचिनोति तेनैव सह स्वजीवन यात्राया निर्वाहं करोति। इस काल में ही मानव जीवन का निर्माण होता है। इस काल में छात्र जैसा कार्य या व्यवहार चुनता है वैसा ही वह जीवन निर्वाह करता है यानी व्यतीत करता है। विद्याध्ययनम विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम अस्ति। विद्यार्थी जीवन का प्रथम कर्तव्य क्या है? विद्या का अध्ययन करना। विद्या अध्ययन काल तपस्या काल एव वर्तते। विद्या अध्ययन का काल ही तपस्या काल भी होता है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्यायाः अध्ययनेव छात्रस्य कर्तव्यं स्यात्। इसलिए इस काल में सभी सुखों को छोड़कर विद्या का अध्ययन ही छात्रों के लिए उनका कर्तव्य होना चाहिए। विद्यार्थिनां कृते इदम् आवश्यकम् अस्ति यत् ते सर्वदा गुरोः अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सदा अनुशासन में रहें। गुरुणां सेवा सम्मानम आज्ञा पालनम च तेषां परम कर्तव्यम वर्तते। गुरुओं की सेवा, सम्मान और आज्ञा पालन उनका परम कर्तव्य है। गुरोः अनुशासने स्थित्वा तथा आज्ञया सर्वाणि कार्याणि नियमेन करणीयानि। गुरु के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा से सभी कार्य नियम पूर्वक करने चाहिए। समय से दुरुपयोग कदापि न करणीय। समय का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। आत्मविश्वास विद्यार्थी के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रयत्नरताः भवेयुः। इसलिए उन्हें हमेशा अपने आत्मविकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। विद्यार्थिनां कर्तव्य विषये केनापि कविना उक्तम अस्ति। विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने ठीक ही कहा है। काक चेष्टा बकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कि जिसकी काक चेष्टा यानी कौवे के समान जिसका ध्यान प्रयास हो, बकोद्यानम बकुले की जगह वो ध्यान करता हो, एकाग्रचित्त होता हो, श्वान निद्रा कुत्ते के समान उसकी निद्रा हो यानी बहुत जल्दी जाग जाने वाला हो, अल्पाहारी कम खाना खाने वाला हो, गृह का त्याग करने वाला हो। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के होते हैं। विद्यार्थी सदैव काकवत चेष्टां कुर्यात्। विद्यार्थियों को हमेशा कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए। यथा बकः ध्यानावस्थितो तिष्ठति तथैव छात्रोऽपि विद्याध्ययने ध्यानावस्थितो भवेत्। जिस प्रकार बगुला ध्यान में स्थिर रहता है उसी प्रकार छात्रों को भी विद्या अध्ययन के समय पूरे ध्यान के साथ रहना चाहिए। यथा श्वानः स्वल्पम एवं शयनं करोति तथैव छात्रोऽपि स्वल्पम शयनं कुर्यात्। जिस प्रकार कुत्ता बहुत कम सोता है वैसे ही छात्रों को भी कम सोना चाहिए। अधिक आहारेण आलस्यं भवति। अधिक भोजन करने से आलस्य होता है। अतः विद्यार्थिनां स्वल्प आहार एव करणीयः। इसलिए विद्यार्थियों को स्वल्प आहार यानी थोड़ा आहार ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेष्ठकरं विद्यते। ब्रह्मचर्य का पालन तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। एवं स्वकर्तव्यम पालयन् विद्यार्थी परम उन्नतिं प्राप्नोति। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी
परम उन्नति को प्राप्त करता है। शब्दार्थ करें बेटा। स्वर्ण कालम सुनहरा समय, विहाय छोड़कर, कृते लिए, स्थित्वा रहकर, तस्य आज्ञया उसकी आज्ञा से, श्वानः कुत्ता, अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, काकवत कौवे के समान, अधिक हारे अधिक भोजन करने से, पालयन पालन करते हुए, स्वल्पम शयनम कम सोना। यस बेटा। प्रश्नोत्तर करें। विद्यार्थी जीवनम कस्य स्वर्णकालम अस्ति? विद्यार्थी जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्णकालम अस्ति। किं सर्वश्रेयस्करं विद्यार्थिनां कृते? सर्वश्रेष्ठकरम् इदम् आवश्यकम् अस्ति यत् ते सर्वदा गुरोः अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्य उद्देश्यः किमिति? विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्य उद्देश्यः आत्मविश्वासः अस्ति। विद्यार्थिनः पञ्चलक्षणानि कानि सन्ति? काकचेष्टा, मुखोद्यानं, श्वाननिद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी। विद्यार्थिनः पञ्चलक्षणानि सन्ति। छात्रस्य किं कर्तव्यं स्यात्? अध्यमेव छात्रस्य कर्तव्यं स्यात्। रिक्त स्थान पूरे करें बेटा। विद्यार्थिनां स्वल्पाहार एव करणीयः। विद्यार्थी सदैव काकवत् चेष्टां कुर्यात्। विद्या अध्ययनं विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम् अस्ति। छात्र जीवनं मानव जीवनस्य स्वर्णकालम् अस्ति। समयस्य दुरुपयोगः कदापि न करणीयः। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। विशेषण पद छात्र। समोचितनोति इति क्रियापदे उपसर्गा उभौ। विहाय इति पदी प्रत्यय त्वा प्रत्यय। विपरीत शब्द लिखिए बेटा। कर्तव्यम अकर्तव्यम, सुखानि दुखानि, मुख्य गौर, अल्पम अधिकम, प्रथमम अंतिम, ज्ञानम अज्ञानम, सदुपयोग दुरुपयोग, मानम अपमानम, गुरु शिष्य, उन्नति अवनति। यस बेटा। इन शब्दों का बहुवचन लिखिए। तस्मात् तेभ्य, गुरुणा गुरुभिः, अस्मिन् तेषां, याचकाय याचकेभ्य, नियमं नियमान् नियमानं, छात्रात् छात्रेभ्य, जीवनस्य जीवनानां, सुखं सुखानि, हे रमा हे रमाः, काले कालानि। संस्कृत में अनुवाद बेटा आप लोग स्वयं करेंगे। ये सारे वाक्य आपके पाठ के बीच में आए हुए हैं। अब क्रियापदों को रेखांकित करना है। स्वकर्तव्यम पालयन एव विद्यार्थी उन्नति प्राप्नोति। तो इसमें किस शब्द में है? प्राप्नोति में क्रिया शब्द है। कदापि समय से दुरुपयोग न करणीय, नहीं करना चाहिए। सर्वदा गुरु आज्ञा मत्वा अध्ययनम कुरु, अध्ययन करो। विद्या अध्ययन काले परिश्रमेण पठित्वा स्व लक्ष्यं प्राप्नुत्। विद्या अध्ययन के समय परिश्रम से पढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।